जब आप मंत्र जप करने लगते हो, जब आप पूजा पाठ करने लगते हो, और शुरू में दोस्तों बहुत गजब गजब के एक्सपीरियंस होते हैं। स्वप्न में आप देखोगे कि जिस भी देवता का आप मंत्र जप करो वो तो भैया स्वयं प्रकट हो जा रहे हैं स्वप्न में। ये बड़े साधक के साथ होता है। मंत्र जाप कर रहे हो, आपको बड़े बड़े दिव्य अनुभव हो रहे हैं, बार बार रोंगटे शरीर में खड़े हो रहे हैं, आंख बंद कर रहे हो तो उनके देवताओं की झलकियां दिख रही हैं, उनके मंदिर दिख रहे हैं, उनके शस्त्र दिख रहे हैं, उनके सारी कलाएं दिख रही हैं। ठीक है, पीठ में बार बार रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पीठ में ऐसा लगता है कि यूं में कोई सा कीड़ा चल रहा है। ये दोस्तों दिव्य अनुभव होते हैं। बीच में कुछ ऐसी गलतियां करने लगते हैं कि ये अनुभव दोस्तों टोटली बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों वो सबसे पहली गलती होती है कि उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप कैसे फंसोगे इस जाल में। तो क्या करेंगे, एक ऐसा माया जाल रचती आपको खूब बहुत बड़े 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 दिव्य अनुभव चालू करा देंगे। अब आप सोचोगे यार मंत्र जब तो मैं बहुत कम कर रहा हूँ, अनुभव बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, मुझे स्वप्न में प्रकट में दर्शन हो रहे हैं। और दोस्तों ये एक उनकी बहुत बड़ी चाल होती है। जैसे ही आप 2-4 महीने अध्यात्म को दिए, मंत्र जाप करने लगे, अब उनको पता चला कि दोस्तों अब ये कहीं नहीं जा सकता, ये साधक अब ना आगे जा सकता है ना पीछे। क्योंकि दोस्तों अध्यात्म वो रास्ता है, अगर आपने एक बार इस पे चलना चालू कर दिया ना, कम बैक का ऑप्शन नहीं, आपको रिटर्न आ ही नहीं सकते। जय श्री महाकाल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम मंत्र जप करते हैं, हम साधना में आ गए, हमने खूब मंत्र जप करा और एक समय पर हमें बहुत अच्छे अनुभव भी हुए और दोस्तों वो अनुभव धीरे धीरे बंद भी हो गए। और दोस्तों ये गलती दोस्तों हर साधक करता है, जितने साधक होते हैं दोस्तों ये गलती जरूर करते हैं, तभी उनका अनुभव दोस्तों बंद हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे हैं स्पिरिचुअल रुद्र आकाश। हमारे इस चैनल पे अध्यात्म से जुड़ी बातें होती हैं, साधनाएं से जुड़ी बातें होती हैं। तो अगर आप भी अध्यात्म में है, साधना के क्षेत्र में, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों बात करते हैं वो कुछ गलतियों के बारे में जो हर साधक करता है। अब दोस्तों जैसे कि हम मंत्र जाप की फील्ड में आ गए, हम साधना करने लगे अपने इष्ट देवता की, अपने गुरु की साधना करने लगे, अपने कुल देवता कुल देवी की साधना करने लगे। तो दोस्तों हमें बहुत सारे शुरू में एक्सपीरियंस होते हैं और दोस्तों शुरू में तो मैं कहूँगा कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि दोस्तों वो देवता आपको चाहता है उस फील्ड में और तेज़ी से खींचने लगता है कि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ेंगे तो आपका लालच बढ़ेगा और उस लालच से क्या होता है कि आप और तेज़ी से मंत्र जप करने लगते हो और उनका आपका खिंचाव उनकी तरफ और ज़्यादा होने लगता है। और आई थिंक ये सभी साधक के साथ होता है। अगर आप पास्ट लाइफ से किसी देवता की सिद्धि रूप में लेके आए हो या किसी की भी डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ चल रही है तो ये अनुभव दोस्तों होते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, आप साधना करने लगे, आप मंत्र जप करने लगे, अब आपको क्या होगा दोस्तों, आपको रोज़ हो सकता है स्वप्न में दर्शन चालू होने लगा हो, या फिर दोस्तों मंत्र जप हम करते तो हमें फील होने लगता है, इंट्यूशन पावर हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें कुछ भी होने वाला होता तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि ये घटना होने वाली है। कोई सा किसी का एक्सीडेंट होने वाला हो तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि यार मुझे तो पता था कि इसका एक्सीडेंट होने वाला है और एक्चुअल में वो हो गया। कोई दुर्घटना घटने वाली है तो आपको तुरंत इंट्यूशन पावर लग जाएगी कि हाँ ये चीज़ घटना होने वाली हो। कोई कल घटना घटने वाली हो दोस्तों और उसको आज ही आप सपने में देख लोगे कि यार ये चीज़ तो मैंने आज ही सपने में देखा था और ये चीज़ कल घटित भी हो गई। किसी का प्रमोशन होने वाला हो, आपका प्रमोशन होने वाला हो तो दोस्तों आप सपने में उसको देख लोगे। तो ये बहुत सारे मल्टीपल दोस्तों अनुभव आपको चालू हो जाते हैं जब आप मंत्र जप करने लगते हो, जब आप पूजा पाठ करने लगते हो। और शुरू में दोस्तों बहुत गजब गजब के एक्सपीरियंस होते हैं। स्वप्न में आप देखोगे कि जिस भी देवता का आप मंत्र जप करो वो तो भैया स्वयं प्रकट हो जा रहे हैं स्वप्न में। ये बड़े साधक के साथ होता है, नॉर्मल साधक के साथ ऐसा नहीं होगा। आप उनके मंदिर देखोगे, ये सारी चीज़ें देखोगे, लेकिन जो पास्ट लाइफ में कई सारी पास्ट लाइफ में जो उनकी साधना करके आया, मंत्र जप करके आया, वो देखेगा कि भैया उसके स्वप्न में उसके इष्ट एकदम सामने प्रकट हो जा रहे हैं, एकदम प्रत्यक्ष खड़े ही हो जा रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, इष्ट मतलब सामने प्रत्यक्ष खड़े हो जाना, उनसे बात करना, या वो किसी रूप में अन्य रूप में आ रहे हो और आपको पता है कि ये भगवान शिव है या जो भी है, जो भी देवता की आप पूजा करो। जैसे आपको पता चल जाएगा स्वप्न में कि ये माँ काली हैं। ठीक है, वो किसी भी लेडीज़ के रूप में आ सकती हैं, बस आपको स्वप्न में पता रहेगा कि ये देवता हैं। वो कई बार दोस्तों आपकी अगर कैपेबिलिटी अच्छी है ना तो वो आपको प्रत्यक्ष भी स्वप्न में दर्शन दे देते हैं। अब दोस्तों जब आपको इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस चालू हो जाएंगे, आपको सारी चीज़ें पता चलने लगेगा, मंत्र जाप कर रहे हो, आपको बड़े बड़े दिव्य अनुभव हो रहे हैं, बार बार रोंगटे शरीर में खड़े हो रहे हैं, आंख बंद कर रहे हो तो उनके देवताओं की झलकियाँ दिख रही हैं, उनके मंदिर दिख रहे हैं, उनके शस्त्र दिख रहे हैं, उनके सारी कलाएँ दिख रही हैं। ठीक है, पीठ में बार बार रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पीठ में ऐसा लगता है कि यूं में कोई सा कीड़ा चल रहा है। ये दोस्तों दिव्य अनुभव होते हैं। जब आप शुरू में अध्यात्म में आते हो, मंत्र जप करते हो, तो ये दिव्य अनुभव कहलाते हैं कि आपको होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बीच में कुछ ऐसी गलतियां करने लगते हैं कि ये अनुभव दोस्तों टोटली बंद हो जाते हैं।
तो दोस्तों वो सबसे पहली गलती होती है कि हम अपने सारे अनुभवों को अपने दोस्तों से बताने लगेंगे, किसी भी फैमिली रिलेटिव से बताने लगेंगे, मम्मी पापा से घर में बताने लगेंगे, भाई बहनों से बताने लगेंगे। तो दोस्तों ये जो अनुभव होते हैं ना, ये देवता आपको पर्सनल केवल आप ही तक सीमित रखता है, ठीक है। अब मेरे दोस्तों बहुत ध्यान से बात सुनना कि एक्चुअल में अनुभव बंद क्यों होते हैं। आप अनुभव बताते हो, इससे अनुभव बंद नहीं होते हैं। आपने किसी को अनुभव बताया और उसने दोष दर्शन कर लिया कि अरे हट, ऐसा थोड़ी ना होता है क्या, मंत्र जब मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई किसी के सपने में कोई भगवान प्रकट होते हैं क्या, मतलब उसने क्या करा, उसने दोष दर्शन कर लिया उस देवता का। अब भैया देवता ने तो आपको दर्शन दिया, अब उसने क्या करा, देवता पे ऊपर इल्जाम लगा दिया। उनके पास इतना समय है कि तुझे सपने में वो दर्शन देंगे, या एनीथिंग कुछ भी गलत मन में सोच लिया तुम्हारे सामने, तो हाँ हाँ कर लिया, अच्छा ऐसा हुआ है क्या, ऐसा ऐसा, और एकांत में जाके ऐसा ऐसा सोच लिया गलत। अब वो दोस्तों दोष आपको लग गया। अब वो जो एंटिटी है वो बुरा मान जाती है इस चीज़ का कि यार मैंने इसको पर्सनल दिखा, उसने, वो बंदे ने ऐसा ऐसा सोच लिया, ठीक है। तो दोस्तों और इनको बताओ ना, देवताओं के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होता है, बहुत हद से ज़्यादा ईगो होता है। अभी तो आप नए नए हो तो शायद आपको बाद में पता चले, लेकिन पता चलेगा कि इनके अंदर ईगो सेल्फ कितना ज़्यादा होता है। अगर आपने इनको, अगर कोई व्यक्ति अगर बुरा बोल दिया ना, आपने अनुभव, वो अनुभव दोस्तों आपके लिए थे, आपने किसी और को बताया, उसने फिर किसी और को ऐसे आपकी बुराई कर दी, ठीक है। और अगर आप अनुभव बहुत ज़्यादा बताने लगते हो तब भी बंद होगा। किसी ने आपके बारे में बुरा सोचा, अरे ऐसा नहीं होता, फिर भी दोस्तों एक दो बार आप बताओगे कुछ नहीं होगा, 5-6 बार बताओगे, मैं बोल रहा हूँ 10 बार बताओगे कुछ नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आप कंटिन्यू अपने अनुभवों को बताते रहोगे ना, अनुभव दोस्तों बंद, तुरंत बंद, तत्काल। फिर ऐसा हो जाएगा कि आपको सपने में दिखेगा ही नहीं। दूसरा दोस्तों रीजन होता है कि हम हद से ज़्यादा ब्रह्मचर्य छीन करने लगते हैं। देखो दोस्तों, जब हम मंत्र जप करते हैं ना, तो हमारी मंत्र जप बॉडी में भराती है वो सारी ऊर्जाएं, वो ऊर्जाएं हमारे बॉडी में भराती हैं मूलाधार से दोस्तों। फिर वो ऊर्जाएं धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती हैं, ठीक है, आज्ञा चक्र तक जाती हैं। और दोस्तों वो जो ऊर्जा रहती है वो जब आज्ञा चक्र पे जाती है दोस्तों, तो आपको अनुभव अपने आप चालू हो जाते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक नॉर्मल बता रहा हूँ कि आपके ऊपर, हाँ, देवता की ना भी कृपा हो तब भी आप मंत्र जप कर रहे हो, तो आपकी जैसे ही ऊर्जा आज्ञा चक्र पे आएगी तो आपको अनुभव होने लगेंगे। आपकी थर्ड आई जैसे जैसे पिघलेगी दोस्तों, इस पे 5 लेयर होती हैं, वो 5 लेयर जैसे जैसे हल्की होती जाएंगी तो आपको क्लियरली थोड़ा थोड़ा ब्लर दिखेगा, फिर उसको और क्लियर दिखेगा, फिर ऐसा समय आता है HD में 4K में आपको दिखने लगता है। जैसे बैकग्राउंड में आप स्क्रीन देख रहे हो, पीछे भगवान श्री हरि की स्क्रीन चल रही, ऐसे आपको दिखाई देने लगता है सीन एकदम 4K में। तो दोस्तों ऐसा अनुभव चालू हो जाता है आपको। तो जब आप ब्रह्मचर्य क्षीण करोगे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, तो वो ऊर्जा जो आप मंत्र जप कर रहे तो वो ऊर्जा सब निकल जाएगी बॉडी से। तो दोस्तों आपको ये भी अनुभव बंद हो जाते हैं। और दोस्तों वो जो इष्ट है, जो आपका, जो भी आपके देवता हैं, वो उनको भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरा लगती है, ठीक है, तो भी अनुभव बंद हो जाते हैं। तीसरा दोस्तों कि आप असत आचरण करने लगो, भोग विलासता में हद से ज़्यादा उतर जाओ, पार्टीज़ में उतर जाओ, गंदे गंदे भोजन करने लगो, बाहर का बहुत ज़्यादा फास्ट फूड करने लगो। क्योंकि दोस्तों जब हम मंत्र जप में होते हैं, साधना में होते हैं, तो हमें लहसुन और प्याज इसलिए त्यागना पड़ता है क्योंकि दोस्तों ये असुरीय भोजन है, ये तामसिक भोजन में आता है। और जब भी हम तामसिक भोजन करते हैं तो हमारा मन ना सात्विकता से हटने लगता है। दोस्तों ये कोई गलत नहीं है लहसुन प्याज बाहर का खाना, एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारे भक्ति भाव से हमें हटा देता है। 3 प्रकार के भोजन होते हैं, तामसिक, राजसिक और दोस्तों सात्विक। तो हमें सात्विक भोजन इसलिए कहा जाता है कि जैसे आप खाओगे अन्न वैसा बनेगा हमारा मन, ठीक है, ये एक कहावत है। और दोस्तों ये एकदम अनुभव की बात है कि जैसा आप अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन बनेगा। तो अगर आप तामसिक भोजन खाओगे तो आपका मन तो देवता में लगेगा ही नहीं। जब आपका देवता में मन नहीं लगेगा, आपका मंत्र जप में मन नहीं लगेगा, तो आपको अनुभव कैसे होंगे। तो एक ये भी रीजन होता है दोस्तों कि अनुभव बंद हो जाते हैं। अब दोस्तों मांस और एल्कोहल का भोग करना, बहुत सारे लोग मीट वगैरह खाते हैं, दारू वगैरह पीने लगते हैं, तो भी दोस्तों अनुभव बंद हो जाएंगे। पराई स्त्री गमन, अनुभव बंद। अब दोस्तों बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन ये मुख्य कारण है जिससे आपके अनुभव बंद हो जाते हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण रीजन बताने वाला हूँ कि मान लो आपने ना अनुभव बताया, ना आपने ये सब करा, और फिर भी आपके अनुभव बंद हो गए। तो दोस्तों ये इनकी बहुत बड़ी चाल होती है। ये अपना अनुभव बता रहा हूँ दोस्तों कि जब आप मंत्र जप में आते हो, साधना में आते हो ना, तो ये क्या करते हैं, शुरू में आपको एक पासा फेंकते हैं, ठीक है, आपको दिव्य अनुभव कराएंगे, इतने बड़े बड़े अनुभव कि आपको लगेगा अब तो मैं सिद्ध साधक हो गया। और ये दोस्तों जानबूझ के होता है, ये जानबूझ के। अगर आपके साथ पास्ट लाइफ में कोई सिद्धि चल के आई है इस जन्म में, तो वो क्या करेगी दोस्तों, उसको पता है कि आप कैसे झांसे में फंसोगे,
उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप कैसे फंसोगे इस जाल में। तो वो क्या करेंगे, एक ऐसा माया जाल रचती आपको, खूब बहुत बड़े 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 दिव्य अनुभव चालू करा देंगे। अब आप सोचोगे यार मंत्र जब तो मैं बहुत कम कर रहा हूँ, अनुभव बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, मुझे सपने में प्रकट में दर्शन हो रहे हैं। और दोस्तों ये एक उनकी बहुत बड़ी चाल होती है। जैसे ही आप 2-4 महीने अध्यात्म को दिए, मंत्र जाप करने लगे, अब उनको पता चला कि दोस्तों अब ये कहीं नहीं जा सकता, ये साधक अब ना आगे जा सकता है ना पीछे। क्योंकि दोस्तों अध्यात्म वो रास्ता है, अगर आपने एक बार इस पे चलना चालू कर दिया ना, कम बैक का ऑप्शन नहीं, आपको रिटर्न आ ही नहीं सकते हो इस रास्ते में, फिर आगे ही चलना है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो आनंद की अनुभूति होती है ना, जो मंत्र जप करने पर जो शांति मिलती है, जो अनुभव होता है ना, ये दोस्तों कहीं संसार में कहीं मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये अनुभव चालू हो जाता है और उनको पता रहता है कि शुरू शुरू में ऐसे आएगा नहीं, तो उसे दिव्य अनुभव कराओ। तो दोस्तों एक ये भी चाल होती है। फिर जब वो आप अध्यात्म में आ जाते हो, आगे बढ़ जाते हो, फिर वो शांति से बैठ जाते हो, ठीक है तुम मंत्र जाप कर रहा है, ठीक है अच्छा है, करते रहे, कोई अनुभव नहीं होंगे, सब व्यवस्थित। अब आप सोचोगे यार डिमोटिवेट हो जाओगे कि मंत्र जाप मेरा सही चल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आपका कई बार मंत्र जाप सही भी होगा, सब अच्छा कर रहे हो अपने तरफ से, गुरु कृपा में हो, मंत्र जाप अच्छा कर रहे हो, भोजन अच्छा खा रहे हो, वो खूब मंत्र जाप कर रहे हो, फिर भी अगर आपको अनुभव नहीं हो रहा तो यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये उनकी बहुत बड़ी चाल है। अगर अनुभव देखना चाहते हो तो 4 दिन पूजा मत करो, नाराज हो जाओ, देखना खुद किसी स्वप्न में दिखाई देंगे वापस से आके। ठीक है, तो इनकी चाल रहती है जैसे एक बच्चा रहता है, तो जब वो बच्चा रोता है तभी माँ उठाती है गोद में। ठीक है, तो ऐसे ही सीन समझ लो कि जब आप नाराज होगे तभी वो आएंगे उठाने। ठीक है, नहीं उनको क्या जा रहा है, देख रहे हैं मंत्र जब अच्छा चल रहा है, क्या है ठीक है बढ़िया है, अच्छा कृपा में है और अच्छा भोजन कर रहा है, सारी चीज अच्छी चल रही है, फालतू में आपको दर्शन क्यों देंगे। दोस्तों दर्शन तो तब दिया जाता है ना जब आप रास्ते में बिगड़ रहे हो, तो देखना खासकर तभी दर्शन भगवान देते हैं, या तो आप शुरुआती दिनों में हो या फिर आप थोड़ा सा बिगड़ रहे होते हो, तो फिर वो दर्शन देते हो तो आपको लगता है यार नहीं मुझे तो साधना करना चाहिए, नहीं मुझे मंत्र जप करना चाहिए, मुझे इतने बड़े बड़े अनुभव हो रहे हैं, मुझे उनके मंदिर जाना चाहिए। तो ये सारी रीजन होते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों वो अपने अनुभव सारे बता रहा हूँ कि ये इसी तरीके से आपके अनुभव बंद होते हैं और यही वो रीजन होता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद